हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से मिटाएंगे, जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जिन लोगों ने ये कर्तव्य निभाया उनको भी धन्यवाद, और जिन लोगों ने आवाज सुनने के बाद, इतना कुछ होने के बाद उनकी मुंह नहीं खुली, भगवान करे उनका मुंह ऐसा ही रहे, उनको भी धन्यवाद। भारत माता के वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्वांचल बुलेटिन, निष्पक्ष खबर आप तक। तत्पश्चात किसान आप निधि योजना के लाभार्थी हैं। कितना मिलता है? 2000। कब से? एक मिला, बाकी सब मिला। कब मिला? कौन दे रहा आपको? ये किसान सम्मान निधि कौन दे रहा है? किसान सम्मान निधि मोदी सरकार दे रहे हैं। मोदी सरकार जी को धन्यवाद देना चाहेंगे जी, धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद। साल भर से मिल रहा है। उसमें कहीं ऐसा नहीं हुआ कि धर्म देख कर दिया गया? आपसे नहीं पूछा गया कौन सी बिरादरी के हैं? कौन दे रहा है ये? मोदी सरकार दे रहा है। मोदी जी को धन्यवाद दिए इसके लिए। क्या नाम आपका? आवास मिला है? हाँ, कितना पैसा मिला था? मिला उसको जो मिला था हम आ जाना चाहिए। इसके पहले कैसा घर था आपका? आपको आवास मिला है? आवास मिला है? घर तो उसके लिए नहीं देखा गया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने ये नहीं पूछा कि बिरादरी के हैं? आवाज तो दिया ना? उनको धन्यवाद देंगे। बिल्कुल देंगे। धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद। सम्मानित किया जा रहा है। मुख्य अतिथिगणों के कार्यक्रमों द्वारा अब ज्यादा समय न लेते हुए आप सभी को एक सूचना प्रदान करना चाहता हूँ। आप लोग सही पूर्वक, धैर्यपूर्वक अपने अपने यथाउचित स्थान पर विराजमान रहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस बहोरपुर गांव में पहुंचने पर मंच पर मंचासीन आज के मुख्य अतिथि आदरणीय हरकेश चंद्र पाठक जी, हमारे मंडल के मंडल अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र प्रताप सिंह जी, उपाध्यक्ष आदरणीय दिलीप चौधरी जी, हमारे भाजपा के आदरणीय राघव यादव जी, आदरणीय नदिया मुल्ला जी, संतराज जी, पवन जी और हमारे इस ग्राम सभा के ग्राम प्रधान आदरणीय बिल्ला जी, आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। तो कुछ लोग वो लग रही है कि मोदी सरकार और मोदी की ताकत है। 2014 में सबसे पहले प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण के बारे में सोचा था। उन्होंने WTO की रिपोर्ट में, WHO की रिपोर्ट में उन्हें यह प्राप्त हुआ था कि हमारे देश की आधी आबादी महिला शक्ति गंभीर बीमारियों से प्रताड़ित है, गंभीर बीमारियां उन्हें हुई हैं। उसका कारण था धुआं और कोलाइटिस। समय से
इज्जत घर घर में न होने के नाते, शौचालय घर में न होने के नाते उनका बाहर जाना दूभर था। इस नाते इन्हें कोलाइटिस की बीमारी हमेशा रहती थी और लकड़ी और डंडे पर खाना बनाने से धुआं फेंकने में जाता था। उस पर पहली बार ध्यान दिया नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने और उज्ज्वला गैस कनेक्शन हर गरीब के परिवार तक घर तक पहुंचाने का कार्य किया। और आप बड़ी प्रसन्नता की बात है कि भारत के 100% घरों में उज्ज्वला का गैस कनेक्शन आज है, और नहीं भी है तो इस मंच इस स्टॉल के माध्यम से उसे दिया जा रहा है। हर घर जल एक योजना थी कि पहले करता था कि 80 फुट का वो 120 फुट का इंडिया मार्का 2 हैंडपंप आपके घर में लगाया जाता था। उसे हम मानते थे कि 120 फुट का ये गहरा पानी है, ये हमारे स्वास्थ्य को बहुत लाभ पहुंचाएगा। प्रधानमंत्री जी ने इसे और बेहतर किया, हर घर नल और हर नल जल। अब टोटी के द्वारा 600 से लेके 1000 फीट गहरे खड्डे खोद के ट्यूबवेल बना के हर घर में उसका पानी पहुंचाने का कार्य किया जाने वाला है, जो संचालित होने वाला है। जल्दी ही आपके बीच में रहेगा। आधी बीमारी शुद्ध जल पीने से आपकी ठीक होगी। ये जो प्रारंभिक कार्य है, जो हर जीवन के लिए आवश्यक है, हर जन के लिए आवश्यक है, ऐसे कार्य पर पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी ध्यान नहीं दिया। अभी बहुत तमाम योजनाएं हैं जिसे सुधारात्मक कार्य हुए हैं। रोड कनेक्टिविटी बढ़ी है, सड़कों से आपके गांव का जोड़ा जाना बढ़ा है। तमाम ऐसे कार्य हैं जो विकसित भारत के लिए एक पड़ाव साबित हो रहे हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने एक कार्यक्रम रखा, एक संकल्प लिया है कि 2047 तक हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। इसमें आप सभी की इस कार्यक्रम में ग्राम पंचायत बहोरपुर में उपस्थित मंचासीन आपके नौतनवा के लोकप्रिय विधायक ऋषि त्रिपाठी जी के प्रतिनिधि बड़े भाई आदरणीय चंद्रदास मिश्र जी, जिस क्षेत्र में यह कार्यक्रम हो रहा है उस मंडल के मंडल अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र प्रताप सिंह जी, मंडल उपाध्यक्ष आदरणीय दिलीप चौधरी जी, और इस क्षेत्र का पूरे प्रदेश में नाम रोशन करने वाले बहोरपुर से पैदल चलकर अयोध्या तक यात्रा करने वाले और प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने वाले राघव यादव जी, गांव के ग्राम प्रधान नबीउल्लाह जी, पवन जी, संतलाल जायसवाल जी, जानतुल्लाह जी, और मंच पर उपस्थित सुगौली और सुरपुरा के सहायक अध्यापक इंद्रासन यादव जी, आपकी सेवा में स्टॉल लगाकर अपनी योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही आपको सेवा दे रहे हैं। बाल विकास, ग्राम विकास, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य विभाग, कृषि विभाग, समस्त विभाग के कर्मचारीगण उपस्थित नारी शक्ति सज्जनों एवं बच्चों, विकसित भारत 2047 में होना है और आप लोग 2047 के युवा हो, और आप सुनने के बजाय अगर हल्ला करोगे तो भारत विकसित होगा? बताओ। तो सुनोगे तब ना होगा, तो हल्ला बंद करो और सुनो। सुनना है ना? विकसित भारत यात्रा का पहला उद्देश्य वह है जो इस ग्राम पंचायत में आए दिन देखने को मिलता है। इस ग्राम पंचायत में
पिछले 3-4 महीनों से मैं देख रहा हूं पूर्व प्रधान वर्तमान प्रधान पर आरोप, वर्तमान प्रधान पूर्व प्रधान पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। और उसका लाभ और नुकसान किसको होना है? गांव की जनता को। गांव की जनता को उसका लाभ लेना है। शौचालय योजना उसका लाभ मिलना है गांव की जनता को। आवास योजना लाभ मिल रहा है गांव की जनता को। राशन कार्ड लाभ मिलना है गांव की जनता को। लेकिन अफसोस कुर्सियां खाली। ये बता रही है कि इस गांव के लोग कितने जागरूक हैं अपने हक के प्रति। वो अपने हक के प्रति जागरूक नहीं है, केवल और केवल छींटाकशी के प्रति जागरूक है। और वो एक दूसरे पर दोषारोपण करके खाली गांव में राजनीति फैलाने का काम। कुर्सियां खाली बता रही है कि किसको किसकी योजना की जानकारी की जरूरत है। इस गांव में मोदी सरकार की जो सोच है कि गांव में अंतिम व्यक्ति तक, हर तबके तक जो उनकी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं वो पहुंचे, उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति को मिले। और योजनाओं की जानकारी न हो पाने के चलते जो उनका लक्ष्य है उस लक्ष्य में कहीं ना कहीं अगर बाधा आ रहा है तो आपको योजनाओं की जानकारी हो सके उसके लिए एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और इस कार्यक्रम के तहत आपको बताया जा रहा है कि लोक कल्याणकारी योजनाएं सरकार द्वारा कौन कौन सी चलाई जा रही है। लेकिन आप जब जानना नहीं चाहेंगे, कुर्सियां खाली रहेंगी, तो निश्चित तौर पर कल से आप केवल आरोप लगाते घूमेंगे। योजनाओं का लाभ नहीं बल्कि आरोप खाली लगाते घूमेंगे। साथ ही हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से मिटाएंगे, जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे। और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जिन लोगों ने ये कर्तव्य निभाया उनको भी धन्यवाद। और जिन लोगों ने आवाज सुनने के बाद, इतना कुछ होने के बाद उनकी मुंह नहीं खुली, भगवान करे उनका मुंह ऐसा ही रहे, उनको भी धन्यवाद। भारत माता के वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।